हेलो एवरीवन, आयुष हियर। तो गोल्ड और सिल्वर में तो अंडरवर्ल्ड ने थू थू करा दी। अपनी इज्जत कहीं की कहीं नहीं रही। तो अब ये इन्वेस्टमेंट देखिए अब क्या चल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। अब तो कल ही पता चलेगा जब मार्केट खुलेगा बजट वाले दिन कि गोल्ड और सिल्वर का अपने ETF में कितना फ़र्क पड़ा है, क्या वो एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, कितना मिलता है, भगवान जाने। चलिए देखते हैं। गोल्ड ने तो अपनी कहानी बना दी, करीब 15% का करेक्शन लिया है। तो टॉप से देखे तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा है। 1,92,000 से 1,52,000 आ गया। 40,000 रुपये पर 10 ग्राम की भारी गिरावट। अच्छे अच्छों का बाजा बच गया होगा। फिर सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर ने तो और अच्छा कहानी बनाई है। 4,20,000 से सीधे 2,92,000। 4,20,000 से 2,92,000 मतलब 1,30,000 के अराउंड पर केजी के हिसाब से गिरा है। लगभग 25% करीब का क्या कहते हैं करेक्शन दिया है। खैर ये करेक्शन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। वापस से बढ़ेगा। अपना 50 EMA 2.5 लाख के आसपास है। थोड़ा बहुत और गिरेगा तो ये अपना बाइंग जोन बनेगा। और गोल्ड में भी सेम यही स्थिति बनती है कि गोल्ड भी अपना 50 EMA के अराउंड होगा। हाँ, ये एक 52 है, 145 का 50 EMA है। तो अपन इसके आसपास कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस यहाँ पे ये देखिए प्रीवियस हाई भी था इस रेंज में, इस जगह पे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छा खासा एक डिप बाइंग मिल सकती है और मिलेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। मेरा पर्सनल है, बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि आप मेरी बातों पर सुने और वो करें। और फिर अपनी एक ऑप्शन सेलिंग्स में एक पोजीशन चल रही है। 30 मार्च का लॉट चल रहा है। ये 295 के माइनस में है। खैर अभी अपने पास बहुत टाइम है, करीब 58 डेज़ का, तब जाके इसकी भी एक्सपायरी होनी है, मैच्योरिटी होनी है। तब तक में बहुत टाइम है, ऊपर नीचे होगा। अपना मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार रुपये का ही टारगेट है मंथली पे। अब आते हैं अपन बिटकॉइन पे। बिटकॉइन ने तो कहानी बनाई ही बनाई है, पर ये एक चैनल बनाते हुए चल रहा है। जैसे 1 आवर के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो ये एक चैनल बन रहा है जिसमें हायर लोज लग रहे हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर ये अप ट्रेंड को ही एक तरह से करेगा। बट 50 ये में यहाँ कहीं है 84,300 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। इसको ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ कहीं जाएगा 88,000। पर जब अपन इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो अपने को क्या दिख रहा है? हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न दिख रहा है। गिर चुका है, लगभग प्रीवियस जो अपना लो था उसके अराउंड आ भी चुका है, टच कर चुका है, उसको ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग हुई है तो ऊपर आया है, बट स्टिल डाउन ट्रेंड में है। बट कहीं ना कहीं जो जैसा चलता है ना, अपन देखते हैं 9 EMA और 15 EMA को टच करते हुए आती है, तो एक रिवर्सल आएगा अपने पास इसके अराउंड का, करीब 3 से 4% का। और ज़्यादा नहीं, बहुत ही जल्द आएगा। मतलब 1-2 कैंडल और ये 3 दिन, मतलब इस वीक में आप देखेंगे कि आपको ये यहाँ पर एक रिवर्सल मिलेगा 86,000 या 87,000 के आसपास आते हुए। और फिर उसी में अपन क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस जो हमारी चल रही है, ये क्या है, 4,000 का इन्वेस्टमेंट था। एक हर 20% पर ट्रेड के हिसाब से हमने वो किया है कि हम हर एक ट्रेड जो लेंगे उसमें 20% में बुकिंग करेंगे। तो पहला तो हमारी बुकिंग हो गई थी 4,800 पे, हम प्रॉफिटेबल थे दिसंबर मंथ में। फिर अब हमें क्या किस में जाना है, फरवरी के इसमें, जनवरी और फरवरी में। तो हमारा टारगेट था 5,800 का, तो जो कि अभी चल रहा है 3.97, अराउंड 4,000, मतलब 1,800 का हमें और चाहिए अभी। तो 1,800 हमको उस चार्ट के हिसाब से, जैसा हम 1 डे पे कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा। क्योंकि जब हम जाते हैं इसका ऑप्शन सिमुलेटर में, तो ये यहाँ पे आ गए। इसको अपन ने पे ऑफ ग्राफ इसका किया। पे ऑफ ग्राफ हमारा ये शो कर रहा है अनलिमिटेड क्या कहते हैं प्रॉफिट है, 117 का लॉस है,
और ज़्यादा नहीं, अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ और मैं इसको 88,000 पे लेके आता हूँ, और ज़्यादा नहीं, मैं यही मानता हूँ कि ये इस वीक पे आएगा 31 जनवरी में। 31 जनवरी को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपन सिमुलेट करते हैं। अपन लगभग मान लेते हैं एक हफ्ते के आसपास में अगर ये यहाँ कहीं पे भी मूव करता है तो अपना -$15 का लॉस दिखा रहा है, जो कि अपन का ऑलरेडी हमने एक जैसे अपनी पोजीशंस बुक की हैं। तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि हम पीएनएल एनालिटिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ हम $26 बुक कर चुके हैं, तो हमारा टारगेट $12 का ही है। तो हम अगर $14 भी माइनस बुक करेंगे तो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और फिर हमारी फरवरी की अलग पोजीशंस बन चुकी हैं। ये अपन ने फरवरी की पोजीशंस बना रखी हैं। अब देखने की बात ये है कि ये जैसे ही अपने को रिवर्सल देता है तो अपन को तुरंत बुक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपने को टाइम नहीं देगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन में मैंने बहुत फ्लक्चुएशंस देखी हैं। ये 5400 पे था, ये 3400 तक गया, अभी 4000 में है। 1-2 घंटे पहले जब यहाँ पे थोड़ा सा अप साइड पे जा रहा था तो ये 4500 पे था। यहाँ कहीं पे जब मेरा ये था तब मेरा 4500 करीब का मेरा पोर्टफोलियो दिखा रहा था। बट अपन उसको वेट करेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये चैनल मेरे को ये लग रहा है ये ऊपर जाएगा, 88,000 में जाएगा तो बिल्कुल मैं आपको साथ शेयर करूँगा। और प्लस दूसरी चीज़, और मैं जो लिक्विडेशन हीट मैप इसका देखता हूँ जब, तो यहाँ पे देख रहा है कि कोई बाई किया ही नहीं, मतलब बहुत कम बाइंग वाले हैं कि हाँ यहाँ पे बाइंग के नाम पे कुछ है ही नहीं, बाइंग के नाम पे किसी ने पोजीशन बनाया ही नहीं है। और लिक्विडेशन हीट मैप जो बोल रहा है वो आपकी शॉर्ट तरफ की है। तो जितने भी लिक्विडिटी गेन करने का स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर ही जाएगा। और ये देखिए यहाँ कहीं जाएगा 86-87,000 तो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होंगे, लोग जो सेल कर रखे होंगे वो बाई कर रहे होंगे, और जो बाई किए हैं वो तो किए ही होंगे। और उसके बाद फिर ये और आगे बढ़ सकता है, तब जाके लोग क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे, और लॉन्ग की फिर उसके बाद फिर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए वो ऊपर आ सकता है। ऐसा लिक्विडिटी चार्ट बोल रहा है, हीट मैप बोल रहा है, और ये आपका जो ये ग्राफ बोल रहा है। क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये अपनी 5 EMA को और 9 EMA को छोड़ता है। मतलब आप ये देखिए, कहीं पे भी आप देखेंगे प्रीवियसली ये 9 EMA 9 EMA ये साथ ही साथ घूमती रहती है, साथ ही साथ। तो ये जहाँ कहीं भी छोड़ा है एक डोजी बना के भी ऊपर जाएगा। तो भले 2-3 दिन के लिए ऊपर प्लस में रहे, पर बाद में भले नीचे आ जाए, पर ये जाएगा फॉर श्योर है, मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जैसा चाहें, जिसको स्पॉट में बाइंग करनी है वो कर सकता है। फ्यूचर्स तो मैं बिल्कुल नहीं इन्वर्ट करूँगा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो गायब हो गया था एक बार। बाकी आप लोग की जैसी मर्जी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।